क्या आप जानते हैं कि जमीन पर सबसे पहले कलम उठाने वाला कौन था? क्या आपने कभी सोचा कि इंसान ने कपड़े पहनना कब सीखा? वो कौन था जिसने पत्तों के जमाने में इंसान को लिबास की इज्जत सिखाई? और वो कौन था जो दिन भर रोजे से जमीन पर सफर करता था? आज हम एक ऐसी हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और तहजीब का आगाज थे। ये दास्तान है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नवासों में से थे और हजरत शीत अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी बनाए गए। आप एक तनुमंद, कुशादा सीना और बावकार शख्सियत के मालिक थे। आपके जिस्म पर बाल कम मगर सर पर ज्यादा थे। आपका एक कान दूसरे कान से कुछ बड़ा था और सीने पर बारीक बाल थे। आप आहिस्ता गुफ्तगू करते, हर लफ्ज में हिकमत होती और जब चलते तो कदम करीब करीब रखते, जैसे हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा हो। आपको इदरीस इसलिए कहा गया क्योंकि आप अल्लाह की हिकमतों और दीन की खूबियों का दर्स दिया करते थे। उस वक्त लोग दरख्तों के पत्तों से अपना बदन ढांपते थे, मगर एक दिन दुनिया ने एक इनकलाब देखा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान बने जिन्होंने कपड़े सीकर पहने। जी हाँ, उन्हें सिलाई यानी खयाती का बानी कहा जाता है। मगर वो सिर्फ कपड़े नहीं सीते थे। हर टांके के साथ उनकी जबान पर अल्लाह की हम्द होती, हर धागे के साथ तस्बीह जारी रहती, दुनिया का काम भी और अल्लाह की याद भी। और बाज रिवायतों के मुताबिक सबसे पहले कलम से लिखने वाले भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। यानी इल्म, तहरीर और तहजीब ये सब उसी नबी से शुरू हुई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन भर शहरों शहरों घूमते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। वो रोजा रखते और जहां रात हो जाती वहीं कयाम कर लेते। और हैरत की बात ये थी कि उनकी रोजी वहीं पहुंच जाती। उनके आमाल फरिश्ते आसमान पर ले जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे इंसानों के आमाल। मगर यहाँ एक खास वाकया पेश आया। एक दिन मलकुल मौत ने अल्लाह से अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ और उन्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाजत अता फरमाई। मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मैं आपकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आइए। और यूं मौत का फरिश्ता और अल्लाह का नबी एक साथ सफर करने लगे। दिन को रोजा, रात को इबादत। जब खाना आता, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत को दावत देते, मगर वो कहते, मुझे जरूरत नहीं। वो मुसलसल इबादत में मशगूल रहते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते, मगर मलकुल मौत न थकते न सोते। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन वो एक बाग के पास से गुजरे जहां अंगूर पक्के हुए थे और करीब ही भीड़ों का एक रेवड़ था। मलकुल मौत ने कहा, क्या आप पसंद करेंगे कि हम इस बाग से अंगूर ले लें या इस रेवड़ से एक भीड़ ले लें ताकि आप इफ्तार करें? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें अपने माल से खाने को कहता हूं और तुम इनकार करते हो, और अब मुझे दूसरों का माल बगैर इजाजत लेने को कहते हो। फिर फरमाया, बताओ तुम कौन हो? जवाब आया, मैं मलकुल मौत हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुमसे एक ख्वाहिश है। मलकुल मौत ने कहा, फरमाइए। उन्होंने फरमाया, मुझे आसमानों की सैर करवाओ। अल्लाह के हुक्म से मलकुल मौत ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और आसमान की तरफ ले गए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक और चीज चाहता हूं, मैं मौत का जायका चखना चाहता हूं। इजाजत मिली। चंद लम्हों के लिए उनकी सांस रोक ली गई, फिर वापस कर दी गई। पूछा गया, मौत कैसी लगी? उन्होंने फरमाया, बहुत सख्त, वाकई बहुत सख्त। फिर कहा, मुझे जहन्नम दिखाओ। जहन्नम के दरवाजे खोले गए। उसकी आग, उसकी हौलनाकी देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो फरमाया, मुझे जन्नत दिखाओ। इजाजत मिली और वो जन्नत में दाखिल हुए। फिर उन्होंने फरमाया, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा क्योंकि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और मैं चख चुका हूं, और हर एक को जहन्नम के पास से गुजरना है और मैं गुजर चुका हूं, और जन्नत वाले कभी जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। ये थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्होंने इंसान को लिबास दिया, वो नबी जिन्होंने कलम उठाया, वो नबी जिन्होंने दुनिया को इल्म और तहजीब सिखाई। आज हम किस चीज पर फख्र करते हैं और कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं?